कुछ फैसला लेना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कहीं अटके हुए हो, क्लियर नहीं हो रहा कि अगर मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। लेट्स सी yes and no card about any situation. Think about the situations जहाँ पे आप फंसे हुए हो, and let's see कि वो चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। yes no, let's see। yes, अगर आप इस चीज़ को चूज करते हो तो एनर्जीज लटक जाएंगे, और हो सकता है लंबे टाइम तक लटके रहो, लंबे सर्कमस्टांसेस तक लटके रहो, पता ना चले क्या करना चाहिए निकलने के लिए। हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल साइड भी ले जाए, मगर ये एनर्जीज कहीं ना कहीं रोक देगी चीज़ों को आगे बढ़ने से। इसके मुझे कहीं ना कहीं ऐसे इफेक्ट दिख रहे हैं कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा होगा कि पता नहीं कि अगर मैंने ये मतलब एक होता है ना, हम स्टक से हो जाएंगे उस सिचुएशंस में, हम फैसला नहीं ले पाएंगे, हमारी एनर्जीज कुछ ऐसी हो जाएगी अभी हमें अकेला छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा ये चूज ही क्यों किया था उस टाइम पे वेरी फर्स्ट प्लेस पे। और कहीं ना कहीं ये मुझे ये भी दिखा रहा है कि ये एक तरीके से ऐसी सिचुएशंस में लाके खड़ा करेगा जो आपको स्पिरिचुअल साइड भी लेके जाएगी, बिकॉज इट्स अ कार्ड विच रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी एज वेल। मगर सिचुएशंस लटकाने के बाद, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान निकाल दो हमें, ये वाली सिचुएशन दिखाता है प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ को रोक देता है, स्टक कर देता है चीजें वहीं पे, और ग्रोथ को स्टक कर देता है। बहुत मेहनत लगती है अगर आप इस चीज़ को चूज कर लो, और वहां से निकलने में रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी काफ़ी लंबे समय तक के लिए, क्योंकि उस पॉइंट तक अटक जाओगे, फिर उसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे, वो भी लॉन्ग टाइम के बाद। नो, अगर आप उस चीज़ को नहीं चूज करते हैं तो ग्रोथ है, तब भी ग्रोथ है, तब तो ग्रोथ है ही, और अच्छी ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ नया भी आ सकता है, और हो सकता है आप पास से भी कुछ ऐसी चीज़ निकाल पाओ जो आपके आगे की ग्रोथ के काम आए। और कहीं ना कहीं फिर ये इस कुछ नया कुछ टाइम बाद दिखाता है, क्योंकि कप्स की एनर्जीज है, एकदम से चीज़ें सर्कमस्टांसेस चेंज होता हुआ नहीं दिखाता, ग्रोथ के बाद दिखाता है। दिस इज अ माइनर आर्कना, दिस इज अ मेजर आर्कना। तो माइनर आर्कना कहीं ना कहीं ये जरूर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप चूज नहीं करते तो कुछ टाइम थोड़ा सा वेट करके फिर से रीस्टार्ट करोगे चीज़ों को, या फिर से उससे कम्युनिकेशन करके कहीं ना कहीं चीज़ों पे वर्कआउट करोगे स्लोली इमोशंस के साथ। चाहे जो भी चीज़ है सोच समझ के किसी की हेल्प लेके, तो चीज़ें शायद सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में बदल जाए, अदरवाइज थोड़ा सा टफ